सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अपनी सभा को प्रारंभ करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। आज हमें जिस विषय पर चर्चा करनी है वह है शांत चित्त। विषय के बारे में थोड़ा ही आप सामान्य विचार करें तो शांत चित्त हो, चित्त शांत हो, चित्त हो जाए शांत, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। संयम्य कर्ण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान्ध्या ध्यायेत आत्मा एव आत्मनि स्थितम। बहुत छंद आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें कैसे अपने चित्त की शांति की महिमा बताई गई है। आप जितना उन्हें पढ़ेंगे उतना आपको उसका आनंद आएगा। यदि इतना ही सरल विषय है तो फिर हमने इस विषय का चुनाव ही क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। देखिए, बात यदि हम संसार के दुखों की गिनाएं तो 6 ढाला तो हम सबने पढ़ी है। किस प्रकार से पहले निगोदिया जीवों के, फिर एकेंद्रीय जीवों के, फिर 2, 3, 4, 5 सैनी असैनी सभी जीवों के दुख बताते हुए फिर तिर्यंच, मनुष्य, नरक, देव सभी प्रकार के जीवों के दुख बताते हुए, थोड़ा सा क्रम आप कर लेना उसको सही, पहले तिर्यंच, फिर नरक, फिर मनुष्य, फिर देव। परावर्तन की दृष्टि से ऐसा बनाना आसान होता है। इन सब प्रकार के दुखों को बताकर वो ये बताना चाह रहे थे कि संसार में ये दुख कम, अवस्थाएं ज्यादा हैं। अब यदि संसार में इतनी अवस्थाएं हैं तो फिर इन अवस्थाओं से छूटने के उपाय भी होंगे। तो यदि संसार में उलझने का नाम दुख है तो संसार से सुलझने का नाम ही सुख हो सकता है। संसार के टेम्पररी सुख को सुख कहना ये कोई इंसाफ नहीं हुआ। ऐसा ही उन्होंने चित्त के बारे में कहा है। चित्त का विचलित होते रहना ही दुख है और चित्त का विचलित होना, बंद हो जाना, शांत हो जाना, इसका नाम सुख है। आप जब शांत शब्द की व्याख्या किसी भी संस्कृत डिक्शनरी से करें, किसी भी शब्दकोश से करें, आपको उसमें इस बात को पढ़ने का खूब मौका मिलेगा। शांत शब्द को बहुत तरीकों से व्याख्यायित किया गया है। जैसे आप देखना, शांत को किसी चीज के बंद हो जाने की दृष्टि से भी कहा जाता है, या किसी चीज के बढ़ जाने की दृष्टि से भी कहा जाता है, सुख की प्राप्ति से भी कहा जाता है और दुख की परिसमाप्ति की दृष्टि से भी कहा जाता है। उसको पॉजिटिव अर्थों में भी बताया जाता है, नेगेटिव अर्थों में बताया जाता है।
जैसे शांति या शांत इस शब्द को देखें तो ये शब्द बना है शम धातु से त प्रत्यय करने पर। शम धातु वही शम धातु है, आपको याद होगा, जिससे कि सुख अर्थ हम करते हैं, शर्म शब्द का अर्थ करते हैं। शम धातु के कम से कम 50 अर्थ, कितने अर्थ? 50 अर्थ आपको वहां पढ़ने को मिल जाएंगे, और ना मिले तो आप मुझे बताना, मैं आपको 50 अर्थ अलग अलग करके बता सकता हूं। इतने सुंदर तरीके से उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया है। लेकिन अब शब्दकोश की जिम्मेदारी है साहित्य का दर्पण बनने के लिए, तो वो दर्पण बन करके उन अर्थों में जहां जहां वो शांत शब्द का प्रयोग हुआ है उसे वो करके बता रहा है। देखिए, मैं कुछ अर्थ आपके सामने सिर्फ पढ़ दे रहा हूं, आप सोचना उसके बारे में। और शांत, प्रशांत, चुप, संतुष्ट, बुझना, थमना, ठहरना, समाप्त हो जाना, मार डालना, प्रसन्न हो जाना, उपशमन करना, दबाना, धीरज, ढांढस बधाना, सांत्वना, रोकना, हटाना, परे करना, दमन, फिर से वही दबाना, पालतू बनाना। शांत करने का मतलब पालतू बनाना भी होता है। आपको याद होगा वो किन्होंने शांत किया था उसको, वो भरत चक्रवर्ती ने शांत किया था ना, वो किस हाथी को शांत किया था, तो वो शांतु को उन्होंने उसको शांत करके उसे पालतू बना लिया था, ऐसा अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। फिर जैसे देखिए, मुरझाना या कुम्हलाना या चुप हो जाना, ये अपन ने किया पहले भी। जीतना, शांत होने का मतलब जीतना भी होता है, जो ये जैसे जीतने अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है शांत को। ये हाथी को जीत लिया उन्होंने, त्रिलोक मंडन हाथी को जीत लिया। फिर निराकरण करने का मतलब भी शांत करना होता है, वश करने का मतलब भी शांत करना होता है, परास्त करने का मतलब भी शांत करना होता है, चिकित्सित करने का मतलब भी शांत करना होता है। जैसे रोगों को शांत किया जाता है तो उससे रोग तो शांत हो जाते हैं, तो वो रोगों का नष्ट होना हुआ, लेकिन रोगों के कारण जो व्याकुल व्यक्ति था वो शांत हो गया है, तो चिकित्सित भी समझ लीजिए शांत का ही पर्यायवाची है। मृत, ये भी शांत का पर्यायवाची है। जैसे लोग सुसाइड करने वाले लोग कहते हैं, मैं कैसे भी करके अपने आप को शांत करना चाहता हूं। अब ये भाई किस प्रकार की शांति चाहिए तुझे? फिर नहीं तो हम कोई जीव मर गया हो या किसी का देहावसान हो गया हो, अब असली में देहावसान नहीं होता है, आत्मावसान होता है कि आत्मा एक देह को छोड़ करके चला जाता है। तो ये जो देहावसान हुआ है, ये इसको भी शांत होना कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो शांत हो गए। फिर आवेश रहित हो जाना, मतलब बड़े जोश में काम कर रहा था, अब उसका जोश ठंडा हो जाना। बड़ी मेहनत से कोई अपन ने नई पाठशाला चालू करी, बड़ी मेहनत से अपन ने कोई नई कक्षा चालू करी, कुछ किया, बाद में सारा ठंडे बस्ते में चला गया, तो इसको भी शांत होना कहते हैं। फिर देखिए, गुस्सा आ रहा था, बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था, इसे भी शांत होना कहते हैं। फिर पवित्र करने को भी शांत करना कहते हैं। जैसे अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापैः प्रमुच्यते। प्रमुच्यते अर्थात सारे पाप उसमें नष्ट हो जाते हैं, तो पापों को भी शांत किया। तो इस दृष्टि से समझ लीजिए, पवित्र करना मतलब पापों को शांत करना। फिर सन्यासी भी अर्थ होता है, जिसने शांत पने को धारण किया है उसे सन्यासी कहते हैं। प्रवचन सार में कितना बढ़िया प्रस्तुतिकरण करते हुए ये बात लिखी है, उवसंपयामि सम्मम जत्तो निर्वाण संपत्ति। अर्थात यदि तुझे उस निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो तुझे साम्य भाव को धारण करना चाहिए। ये साम्य भाव कुछ नहीं है, बस ये साम्य भाव शांति ही है। शर्म, ये इस पर तो हमने बात की है। प्रतिष्ठित करना, किसी चीज को किसी जगह पर स्थित करना। जैसे हम शांत कर देते हैं तो कैसे अपने मन को शांत करते हैं उस देव में स्थापना निक्षेप के द्वारा, तो ये भी समझ लीजिए उसका ही रूप है। ऐसे बहुत तरीके से आप शांति को देख सकते हो। देखिए, जगत में शांत को एक रस भी माना गया है। शांत बड़ा ही प्यारा और सुंदर रस होता है। शांत रस का प्रस्तुतिकरण यदि आपको पढ़ना है तो आप समय सार में पढ़िए। अमृतचंद्राचार्य ने शांत रस शब्द का बहुत प्रयोग किया है, और अपने जो भावार्थ लिखने वाले जयचंद जी छाबड़ा, उन्होंने भी शांत रस का बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है।
देखना, आप समझना इस बात को, बोलता हूं। समय सार में पहले अधिकार में जब पूर्व रंग लिखा गया, पूर्व रंग के जस्ट बाद जीवा जीवऊ एक ही भूतऊ प्रविशतः, जीवा जीव एक होकर के जीवा जीव के बेश में पहले वो प्रवेश हुए, और फिर पहला अधिकार खत्म हुआ तो उन्होंने कह दिया निष्क्रांतः। फिर दूसरे अधिकार में देखिए, दूसरे अधिकार में उन्होंने क्या किया, जीवा जीवऊ कर्तृकर्म वेशेण प्रविशतः, कर्ता कर्म के रूप में आए, फिर उन्हें भगा दिया, मतलब वो चले गए स्क्रीन से, रंगमंच से। फिर तीसरे में उन्होंने पुण्य पाप को बुलाया, फिर वे चले गए। ऐसे करके 9 के 9 पदार्थों को उन्होंने वहां पर उल्लिखित किया। अब देखना, इसके बाद में जो सबसे अंत मोक्ष अधिकार के बाद में लिखा है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इसकी भूमिका बनाते हुए जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, ये ऐसा अधिकार है। अमृतचंद्राचार्य ने देखिए क्या किया, पहले वो बोलता हूं। अमृतचंद्राचार्य ने यहां लिखा कि अब जीव का प्रवेश हुआ, एग्जैक्ट वर्ड्स में थोड़ा भूल रहा हूं, लेकिन अंत में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि अब जीव गया। इस बात से जयचंद जी छाबड़ा ने यह अर्थ निकाला कि एक बार जीव यदि शांत रस में पहुंच जाता है तो उसे वहां से उसे दूर नहीं करना पड़ता। मतलब श्रृंगार रस में गया है तो उसे वहां से किसी और रस में इंटरेस्ट आएगा। वो यदि समझ लीजिए आपके रौद्र रस में गया है तो फिर वो किसी और रस में जाएगा। वो किसी भी और रस में गया है, विभत्स में गया है, किसी भी रस में गया है, हास्य में गया है, वहां से वो परिवर्तन करेगा और करेगा। लेकिन एक बार व्यक्ति जब शांत रस में पहुंच जाता है तो वहां से उसे निकालना नहीं पड़ता है। यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की कीमत है, और कीमत ही नहीं होने से महिमा भी है। तो समझ लीजिए, ये बात बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जानी चाहिए कि शांत रस का स्वरूप बताते हुए ये कहा जाता है कि इससे जीव को अलग नहीं करना पड़ता, इसमें तो जीव को आनंद आता है, और एक बार उसकी रस लग गया और बीच में टेम्पररी कोई रस और आ भी जाए तो धीरे धीरे करके उसका चाव खत्म होने लगता है। उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो उसके प्रति जो एकत्व है, उसके प्रति जो आनंद है, वो नष्ट होने लगता है। व्यक्ति शांत रस में दोबारा स्थापित होता है। ऐसा बार 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 स्थापित होते हुए, जीव गुणस्थानों को प्राप्त करते हुए, उस परम शांत जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक मुख्याष्ट गुणाश्रयाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। तो देवाधिदेव को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? दिगंबर होने से भी नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन अभी अपने काम का है प्रशांत रूपाय। अब ये प्रशांत मतलब ये जो शांत जिसका अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, शांत रस बड़ा ही सुंदर रस है। शांत के इतने सारे अर्थ होते हैं, तो अब अपन सारे नेगेटिव अर्थों को अलग करके पॉजिटिव अर्थों को देखें तो ऐसा भी देख सकते हैं। देखिए, कर्मों से रहित होना, पापों से रहित होना, संसार से रहित होना, इस अर्थ में यदि आप शांत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें चलेगा। नेगेटिव अर्थ भी आप कर रहे हो तो भी हमें चलेगा। लेकिन यदि आप इसका पॉजिटिव अर्थ कर रहे हो कि इन सब से रहित होकर सुकून प्राप्त करना, जहां आपका मन लगना, जहां प्रसन्न चित्त होना, जहां संतोष होना, जहां ढांढस बंधना, जहां छेदोपस्थापना होना, जहां सामायिक होना, आप यदि ऐसा अर्थ कर रहे हो तो हमें उसका भी बहुत आनंद आएगा। मतलब वो डिक्शनरी के दोनों अर्थ हमारे लिए मान्य है, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमें दिक्कत कहां है? हमें दिक्कत यहां है, शांत शब्द को यदि आप थोड़ी गहराई से सोचें तो आपको ये शांत शब्द ऐसा मिलेगा जिसमें प्रवृत्ति की निवृत्ति का स्वरूप बताया गया। शांत मतलब जहां शांत हो गया है, कुछ शांत हो गया है, मतलब दीपक जल रहा था, बुझ गया है। व्यक्ति बहुत गुस्सा कर रहा था, चुप हो गया है। व्यक्ति को बहुत मान हो रहा था, वो चुप हो गया है। मन बहुत जगह भटक रहा था, अब भटकना बंद हो गया है, वो चुप हो गया है, वो शांत हो गया है। ऐसे भी अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये शांत शब्द वैसे तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला है, लेकिन अब इस शांत शब्द का जो बिल्कुल पॉजिटिव रूप है वो है सुख, वो है आनंद, वो है आत्मा। ये सब उसके बिल्कुल पॉजिटिव, इसमें कोई नेगेटिव का कोई
मतलब रेफरेंस भी नहीं है नेगेटिव का। जैसे होता है ना 5 भावों में क्षायिक भाव को भी कर्मोपाधि सापेक्ष होने के कारण उसे भी हम अपने द्रव्य स्वभाव से बाहर रखते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। वो कारण ये है कि इसमें किसी प्रकार की उपाधि लगी हुई है। ऐसे ही शांत में भी उपाधि लगी हुई है। कौन सी? प्रवृत्ति के अभाव होने की। समझ रहे हैं आप? तो अब ये शांत को जब आप सुख की दृष्टि से देखेंगे तो आपको उसका रूप ही अलग महसूस होगा। अब बताओ, देखना ये विषय कितना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। 3 प्रकार की चीजें होती हैं जिनसे हम प्रवृत्ति करते हैं, मन, वचन और काय। काया की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और मन की प्रवृत्ति। अब जब आप अपने अकर्ता स्वभाव की बात करो, या आप जो दर्शन में हमारे अकर्तृत्व, जिसको हम अपना जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन भी कहते हैं, तो अब देखना, शरीर की प्रवृत्ति तो हमारे हाथ में है नहीं, काय की प्रवृत्ति तो हमारे हाथ में है नहीं, वचन की प्रवृत्ति ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी अन्य द्रव्य सापेक्ष है। ये जो मन का खेल है ना, इसमें सारा परिणामों की दुनिया आती है, पूरी परिणामों की दुनिया आती है। इसलिए इसको शांत करने में कोई बड़ी दम नहीं है, बहुत दम नहीं है। आपने काय को शांत करके आप एक जगह बैठ गए हो, बहुत मजा नहीं आया। हाँ, प्रारंभिक भूमिका में बहुत काम का है, लेकिन मजा नहीं आया। फिर आप चुप हो गए हो, भाई चुप तो लोग बहुत कारणों से हो जाते हैं तो शांत होना भी उसका उपाय नहीं है, मतलब चुप होना भी उसका उपाय नहीं है। ये है मन, इसकी चंचलता, ये यदि रुक गया हो तो भी होगी, ये यदि रुक गया हो तो भी होगी। इसकी चंचलता जब रुक गई है तो ही वास्तव में आपको वो शांति की प्राप्ति हो गई। हम जो लोग ये कहते हैं कि ये जो शांति है, ये समझ लीजिए कोई आदमी सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, तो उसको भी वो शांति मिल सकती होगी। नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने मन को इतना अशांत कर दिया है कि अब वो अपने मन को खुद शांत नहीं कर सकता है। इसका नाम है आत्मघात। मन को इतना अशांत कर लिया है कि अब हम उसे शांत न कर सकें, इसका नाम है आत्मघात, आत्महत्या। तो ये सब मेरे समझ लीजिए वो सब उसके रूप हैं। वास्तव में ये जो रूप बता रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सुख मिश्रित अवस्था है, आनंद मिश्रित अवस्था है, इसलिए हमने शांत को इस प्रकार रखा है। आप जितना जितना पढ़ते जाएंगे, आप पूजन पढ़िए, लाइन से आपको ये जो महावीर पूजन का मैंने उदाहरण आपको बिल्कुल प्रारंभ में दिया था, आदरणीय दादा ने लिखी है, संतप्त मानस शांत हो, जिसमें लिखा हुआ है, उसमें आपको 4-5 जगह आपको शांत मिलेगा। बड़ा सुंदर प्रस्तुतिकरण। देखिए मैं कुछ बताता हूं। लिपटे रहे विषधर तदपि चंदन विटप निज निर्विष रहो, क्यों शांत शीतल ही रहो, रिपु विघ्न कितने ही कर। फिर देखिए, सुख ज्ञान दर्शन वीर्य तुम अक्षत समान अखंड हो शांत यद्यपि तदपि जो दिनकर समान प्रचंड हो। फिर ऐसे आपको और मतलब खूब सारे रूप मिल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि शांत को हमारे यहाँ जिस रूप में रखा गया है ना, वो बड़ा मनोवैज्ञानिक है। अब देखो, इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं उसको मैं कुछ भागों में विभाजित करना चाह रहा हूं। जैसे शांत का सबसे पहला अर्थ तो होता है वीतरागता। बड़ा फेमस अर्थ है ये तो, क्योंकि वीतरागता जो होता है, ये वीतरागता दर्शन मोहनीय के अभाव में और चारित्र मोहनीय अर्थात पूरे मोहनीय के अभाव में प्राप्त होने वाली अवस्था है। इसलिए शांत का संबंध उससे बहुत गहरा है। दूसरा देखिए, शांत का हम प्रयोग करते हैं अरहंत सिद्ध की अवस्था को बताने के लिए। जो अरहंत सिद्ध इतने महान हैं, उनकी अवस्था को बताने के लिए भी शांत का प्रयोग बहुत होता है। फिर देखिए, शांत का प्रयोग होता है शांत रस में, जैसा कि आपको मैंने बताया, मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका। इसमें बहुत अच्छी लाइन है, एकांत शांत मचलम चिदहम महोस्मि। ऐसी बहुत सुंदर प्रकार से ये कहा कि एकांत शांत अचल चित मात्र चैतन्य ही मैं महापुरुष, महावस्तु, महातत्व हूं। फिर ये शांत रस की बात हुई।
फिर इसके बाद में समझ लीजिए शांत का प्रयोग आपको और जिनवाणी में मिलेगा, जहां संसार का अभाव, भोगों से विरक्ति बतानी हो, भोग से बहुत परेशानी बतानी हो, पापों से आपको दूर करने के लिए भी शांत शब्द का अर्थ बहुत जगह मिलेगा। जैसे चतुर वैद्य विष विक्षत करता, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत। ऐसे आपको पापों को शांत करने के अर्थ में भी बहुत मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा और सबसे सुंदर प्रस्तुतिकरण यदि आपको देखना है तो आपको मिलेगा आत्मा के स्वरूप से। आप जब आत्मा वाले एंगल पर बात करोगे ना, तब आएगा आपको असली शांत का मतलब। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण, इतने अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। देखो मैं अब कुछ आपके सामने बात करता हूं। सबसे पहले वीतरागता वाले एंगल पर बात करते हैं। वीतराग ये शब्द सामान्यतया दो प्रकार के जीवों पर मिलता है, एक जिन्हें पूर्ण वीतरागता प्राप्त हो गई है और एक जिन्हें आंशिक वीतरागता प्राप्त हुई है। फिर इसके और भी जगहों पर अर्थ मिलते हैं। जैसे वीतरागता शब्द को आंशिक में भी दो प्रकार से बताया जा सकता है। एक तो गृहस्थों में जो जिनको शांति और वीतरागता प्राप्त हो गई है, और एक वो जिन्हें समझ लीजिए मुनियों में जिन्हें वीतरागता की प्राप्ति हो गई है। जैसे आपको याद होगा वो अपने रत्नकरण श्रावकाचार में मोही मुनि से निर्मोही श्रावक को श्रेष्ठ बताया गया। कहने का मतलब यह है कि ये भी वीतरागता की ही निशानी है। आप समझो, ये वीतरागता यदि इतनी महान नहीं होती तो तोडरमल जी, दौलत राम जी जैसे महान लेखकों ने, यहां तक कि जयचंद जी छाबड़ा ने भी एक जगह वीतराग विज्ञान रूप शांत रस को प्राप्त करता है, ऐसा आपको समय सार में भी पढ़ने को मिल जाएगा। इन्होंने वीतराग विज्ञानता को बहुत सिर पर चढ़ाया, मतलब सिर पर चढ़ाया मतलब इसको बिना चढ़ाए तो कहीं कोई दुनिया के रस उतर ही नहीं सकते। अब देखिए, ये जो वीतराग विज्ञानता है, इस वीतराग विज्ञानता को बताते हुए मुझे आपको ये छोटी सी बात बतानी है कि इसका संबंध सिर्फ चारित्र गुण से नहीं है, इसका संबंध श्रद्धा गुण से भी है। और देखिए, इसका संबंध सिर्फ श्रद्धा गुण से ही नहीं है, इसका संबंध ज्ञान गुण से भी है। देखो मैं बताता हूं कैसे। चारित्र गुण से तो आपको समझ में आ ही रहा है कि इतनी सारी प्रवृत्ति होती है, आचरण संबंधी इतना सारा घटाटोप होता है, उस सबको जो धीरे धीरे करके बंद कर दे, उसका नाम चारित्र संबंधी शांति है। अब देखिए, श्रद्धा संबंधी शांति, दुनिया में सबसे ज्यादा दिक्कत हमें तब होती है जब हम ऐसी चीज को दिल दे बैठते हैं जिस चीज के पास सुख नहीं है, या समझ लीजिए दिल ही नहीं है। या तो हम दुनिया में किसी चीज को दिल दे बैठते हैं, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, समझ लीजिए कपड़े, लत्ते और पता नहीं क्या क्या, मोबाइल और टीवी और लैपटॉप और सबको दिल दे बैठते हैं। ये एक प्रकार का समझ लीजिए प्रवृत्ति है। ये जो प्रवृत्ति आपके सामने हो रही है, और दूसरी प्रवृत्ति देखिए, जैसे मन में जो आपको बड़े बार बार विचार आते हैं, किसी भी प्रकार के विचार आते हैं, वो सबकी प्रवृत्ति भी उसमें समझने वाली है। ये सारी की सारी प्रवृत्ति तब तक ही काम करती है जब तक आपको ये नहीं पता चला है कि शांति होती कहां है, रहती किसमें है। तो हम बात कर रहे थे, हमने दिल किस किस को दे बैठा है। तो एक तो हमने दुनिया जमाने की सारी चीजों में दिल दे बैठा है, दूसरा इसको हम अचित्त के नाम से भी कह सकते हैं। दूसरा, सचित्त को भी हम दिल दे बैठे हैं। कैसा सचित्त को दिल दे बैठे हैं? मम्मी, पापा, चलो ये तो अब थोड़े वैसे सचित्त हो गए, मिश्र वाले, सचित्त चित्त मिश्र वाले हो गए। फिर सचित्त में हमने जैसे समझ लीजिए इन सब चीजों को दिल दे बैठे हैं जिनसे हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, सब सही है। मम्मी, पापा, चाचा, बुआ, ताई, मौसी, इन सबको हम दिल दे बैठते हैं। फिर शादी, ब्याह, बच्चे, इन सबको भी हम दिल दे बैठते हैं। चलो ये तो हुआ सचित्त चित्त मिश्र को दिल दे बैठना। इसको देखिए 19 नंबर की गाथा में समय सार में कहते हैं, अहमेदम एदम अहम, नहीं 21 नंबर, 21, 22, 19, 20, 21, 22 नंबर की गाथा में बिल्कुल प्रारंभ में उन्होंने सचित्ताचित्त मिस्संवा ऐसा पद डाल करके, और ये जो है ये समाधान के रूप में बताया है। और प्रश्न था 19 नंबर में, 22 में, 22, 23, 24 में उन्होंने, नहीं 23, 24, 25 में उन्होंने जवाब दिया, और
20, 21, 22 में उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था, और उससे पहले 19 में उन्होंने अज्ञानी की मान्यता बताई थी। तो अहमेदम एदम अहमेदस सत्थिमम एदम जाए सा खलु बुद्धि अब पड़ी बुद्धो हवदिताव। ये कहना चाह रहे थे ये मोह है भाई साहब। देखना, इस मोह के कारण हमने सचित्त अचित्त मिश्र वस्तुओं को अपना दिल दे दिया था। दिल दे दिया था मतलब ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका स्वामी हूं, इस प्रकार का विचार उसमें था। उसके बाद में देखिए 24 नंबर में उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि भैया इस सबसे फायदा नहीं है, सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा है ये तुम्हारे नहीं है, ये एक भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दिल दे बैठना वाला प्रॉब्लम होता है ना, आप उसको दिल, जैसे एक बहुत अच्छी कहावत है, यदि हाँ, यदि गधी से दिल लगाया तो परी से क्या कहना। शायद कहावत में थोड़ी 19-20 कर रहा हूं, आप समझ लेना। कहने का मतलब मेरा इतना था कि आपने ऐसी किसी चीज से दिल लगा लिया है जिसमें सुख नहीं है, जिसमें शांति नहीं है, जिसमें आनंद नहीं है, तो कहां से मिल जाएगा वो सुख। उसके लिए आपको ऐसी किसी चीज में सुख लगाना पड़ेगा जिसमें रहता है वो आनंद। इसलिए वो आनंद किस में रहता है, तो सम्यक दृष्टियों में वो आनंद रहता है। सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि मुनि, सम्यक दृष्टि अरहंत परमात्मा, सम्यक दृष्टि सिद्ध परमात्मा, इनमें आपने अपना मन लगाया है तो अपने आप आपको उस सुख का स्वरूप, उस चित्त का सही प्रयोग करना समझ में आएगा। देखो, मैं आप एक बहुत विवादास्पद बात भी कहता हूं, लेकिन आप समझना। जैसे चौथा गुणस्थान प्राप्त हुआ, चौथे गुणस्थान में हमने एक प्रकार के चित्त की प्रवृत्ति का अभाव किया था। कौन सी चित्त की प्रवृत्ति का अभाव किया था? हमने किया था जो आपका अनंतानुबंधी संबंधी चित्त वृत्ति थी, उसका हमने अभाव किया था। अब क्या हुआ, समझना मैं क्या कह रहा हूं। अब इसके बाद में जब चौथा गुणस्थान प्राप्त हुआ है, तो अब भले ही 3 प्रकार के कर्म हैं, मतलब अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, लेकिन इन तीनों प्रकार की जो चित्त वृत्ति भी हो रही है, उस चित्त वृत्ति को जो बाकी का जो नहीं हो रहा है उसकी अपेक्षा से शांत कहा जाता है। फिर से कहता हूं, ये जो 3 प्रकार की चित्त वृत्ति हो रही है, उसके अगेंस्ट इस चित्त वृत्ति में जो अनंतानुबंधी संबंधी चित्त वृत्ति का अभाव हो गया है, उस चित्त प्रवृत्ति को भी शांतता कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? जैसे शांति का मतलब होता है जहां हमने विराम प्राप्त कर लिया हो। तो अब बताइए, अनंतानुबंधी से विराम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। उसके कारण अब जैसे आपको जिनवाणी की बात पढ़ने में मन करता है, आपको मन करता है कि आप जिनवाणी पढ़ो, तो अब ये जिनवाणी में मन लगाना, जिनवाणी में मन लगाना भी दुनिया के सारे कामों को रोकना होने से वो भी एक अच्छा काम कहा जाता है। स्वाध्याय करना जिसे कहते हैं, ध्यान लगाना। ध्यान लगाने में क्या करते हैं हम? किसी शुद्ध ध्येय पर अपना ध्यान लगाते हैं, अरहंत पर, सिद्ध पर, अपनी आत्मा पर। अब ये किसी शुद्ध ध्येय पर अपनी आत्मा को यदि आप लगा रहे हो, तो फिर से वही बात है। क्या बात है? आप उस वस्तु पर अपनी बुद्धि लगा रहे हो जहां आपने अन्य प्रकार की जो सांसारिक बुद्धि थी उसका अभाव कर दिया है। इस लगाने को भी शांत करना कहते हैं। मतलब जहां जहां प्रतिकूलता का अभाव होगा, जहां जहां सांसारिक अनुकूलता का भी अभाव होगा, ऐसी पारमार्थिक अनुकूलता जहां प्राप्त होगी, उस चित्त वृत्ति को भी शांत चित्त वृत्ति कहा जाता है। ये शांत चित्त वृत्ति आपको मोक्ष मार्ग में देखने को मिलेगी। और इन सब प्रकार की वृत्तियों का भी जहां अभाव पाया जाता है, वो परम सिद्ध अवस्था, वो परम शुद्ध अवस्था, वहां परम शांति की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब मोक्ष मार्ग की शांति अलग प्रकार की है, और जो मोक्ष की शांति है वो अलग प्रकार की है। यहां शांति अशांति दोनों पाई जाती है, और वहां मात्र शांति पाई जाती है। तो जितनी स्थिरता उतनी शांति। हमने वो इष्टोपदेश का कलश भी देखा था ना, 22 नंबर का। संयम्य करण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान ध्याये दावात्म
दावात्मैवात्मनि स्थितम, अर्थात इंद्रियों के जितनी भी प्रवृत्ति है उसको संयमित कर, अपने मन को एकाग्र कर, आत्मा को आत्मा में स्थापित कर, आत्मा में ही स्थित हो जाना, इसका नाम है चित्त वृत्ति को शांत करना। इसका नाम है आत्मा में सुख को प्राप्त करना। इसका नाम है संसार के सभी कारणों से दूर हो जाना। तो ये तो एक मतलब वो सारी बातें हुई। यहां मुझे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना था कि ये जो मोक्ष मार्ग में शांतता पाई जाती है, ये उस वीतरागता की ओर जाने की निशानी है। ये उस वीतरागता की प्राप्ति की ओर निशानी है। अब जब उसकी तरफ आप अपना ध्यान दोगे तो आपको ये संसार चक्र बिल्कुल ढीला होता हुआ नजर आ जाएगा। ये उस वीतरागता का जो प्रारंभ है वो श्रद्धा गुण में पाया जाता है। तो जितना भी आपने दूसरों में अपनी श्रद्धा को डाल रखा था, वहां से समेट कर आपने जब अपने में उसको समेटा है, तो अब किया तो आपने फिर से प्रवृत्ति ही है, लेकिन ये प्रवृत्ति आश्रित नहीं होने से इसको हम निवृत्ति भी कहते हैं या शांति भी कहते हैं। इस प्रकार श्रद्धा गुण में भी शांति पाई जाती है, चारित्र गुण में शांति पाई जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं ज्ञान गुण की शांति की। देखना, अब ज्ञान गुण में भी शांति होती है। कैसे होती है ज्ञान गुण में शांति? ज्ञान गुण में शांति इस बात से होती है, अब ऐसा हुआ था कि मेरे को ना संसार में जब जितना भी ज्ञान हो रहा था, अब एकेंद्रिय की पर्याय से लेकर के अरहंत अवस्था से पहले की सारी अवस्थाओं तक मुझे जो भी ज्ञान हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये और हो जाए, ये और हो जाए। ये सिर्फ मिथ्या दृष्टियों को ही नहीं होता, सम्यक दृष्टियों को भी होता है। मिथ्या दृष्टियों का मतलब जिनको आत्मा की कोई जानकारी नहीं है, उस संबंधी कोई शांति नहीं है। भेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यै भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। ये बात तो आपको पता है, लेकिन ये भेद विज्ञान में भेद विज्ञान ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि आपको वो विज्ञान प्राप्त ना हो गया हो जिससे शांति की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब मेरा ये है, ज्ञान भी शांत हो जाता है दो बार। एक बार जब वो उस ध्येय को प्राप्त कर लेता है जो संसार में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, और दूसरा वो तब शांत हो जाता है जब उसे संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों से निवृत्ति हो जाती है। देखिए, तभी इसको अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा जाता है। परमावगाढ़ सम्यक्त्व नाम मिलता है सम्यक्त्व को भी, कब? जब ये सर्वज्ञता उसके साथ में होती है। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, ज्ञान में भी ऐसी एक चीज पाई जाती है जिसके द्वारा आपको ये पता चले कि ज्ञान भी शांत हो जाता है। किस प्रकार का शांत हो जाता है? अब और किसी ज्ञेय को नहीं जानने रूप शांत हो जाता है। ये बात सर्वथा लागू होती है अरहंतों पर और अंशतः लागू होती है सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानियों पर। एक वाक्य और मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये है देखिए कहां गया, यहां पर उन्होंने सम्यक ज्ञानी को शांत रस का स्वामी इस प्रकार से जयसेनाचार्य ने लिखा है। टीका होनी चाहिए 246 के बाद, 246वीं गाथा के बाद में जो टीका है उसमें उन्होंने सम्यक ज्ञानी को शांत रस का स्वामी कहा है। तो सम्यक ज्ञानी भी शांत रस के स्वामी हुए, और फिर देखो अपन ये तो कितना प्रयोग करते ही हैं। जैसे कौन सा प्रयोग था? जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव परम शरण मुझको वह आप। ये भी समझ लीजिए केवल ज्ञान की शांति रूप बात बताई गई। फिर आप दर्शन पाठ में अपनी एक बहुत फेमस लाइन है, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त्व मुख्याष्ट गुणाश्रयाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय। प्रशांत रूपाय, प्रशांत रूपाय कह करके वो ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल शांत रूप में स्थापित हो गए। अब जगत का कोई ज्ञेय जानने की जरूरत नहीं है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली।
तो निजानंद को आप फोकस करोगे तो आपको सम्यक ज्ञानी और सर्वज्ञ देव सभी शांत नजर आएंगे। और जब आप क्षयोपशम ज्ञान से क्षायिक ज्ञान की तरफ देखोगे तो आपको अरहंत और सिद्ध ये ज्ञान की अवस्था से सुखी या शांत नजर आएंगे। तो इस प्रकार का समझ लीजिए सारा रूप हमने सामान्यतया अभी देखा है। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी शांति का लेवल बढ़ा रहा हूं। शांति का लेवल देखिए कैसे बढ़ा रहा हूं। मैं आपको ले जा रहा हूं मार्गणा स्थानों की तरफ। आपने सबने मार्गणा स्थानों के नाम सुने होंगे। गई इंदिये सुकाए जोगे वेदे कसायणानेय संजम दंसन लेसा भव्या सम्मत सन्निया हारे। यहां क्या हुआ है, यहां पर उन्होंने 14 प्रकार के मार्गणा स्थानों को बताया है। अब ये 14 प्रकार के मार्गणा स्थानों को जब जब बताया गया है ना, तो इन सब मार्गणा स्थानों में एक मार्गणा स्थान, सब में ही एक एक स्थान ऐसा बताया गया है जिसमें कि अतीत कहा गया। देखिए बताता हूं कैसे। इन सब में जो सबसे लास्ट मार्गणा, प्रत्येक मार्गणा में सबसे लास्ट जो मार्गणा बताई गई है या जो सबसे लास्ट भेद बताया गया है, उसको आप ध्यान से देखें ना, आपको वहां शांति का स्वरूप बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मतलब आप समझें तो पूरा एक बहुत बड़ा काव्य लिखा जा सकता है इस इतनी सी बात पर कि गति से अतीत, मतलब गत्यांत, गत्यातीत अवस्था, गत्यातीत शांत अवस्था। जैसे जीव संसार में मनुष्य पर्याय में भटका, जीव तिर्यंच पर्याय में भटका, जीव देव पर्याय में भटका, जीव नारकी पर्याय में भटका। इन सब भटकन से रहित वो पंचम गति, वो पंचम स्थान, वो आत्म स्थान, उसमें जो पहुंच गया है वो शांत है। पहली परिभाषा, 4 गतियों से रहित जो सिद्धत्व गति को या पंचम गति को प्राप्त हो गया है वह शांत है। पहली परिभाषा। अब आप इसके भी बढ़िया से काव्य बना सकते हो, खूब इसमें चीजें आप भर सकते हो और फिर उसका आप रूप बता सकते हो। दूसरा देखो, इंद्रियातीत। तो आप अच्छे से पहले बताओ स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, कर्णेंद्रिय के विषय, और इन सब विषयों को बता करके फिर जो इंद्रियातीत हो गए हैं ऐसे जीव परम शांत हैं। फिर देखो आप कायातीत। काय का मतलब 13 प्रकार से भी काय आप ले सकते हो, आप कैसे भी उसका विभाजन बना सकते हो। तो काय में भी आप इस बात को समझ सकते हो। मन कहा पुरुष, चलो वो तो वेद में आएगा। काय वाली बात फिर इसमें ऐसी हुई कि जो तेजस काय, वैक्रिय काय, जो ये सब शरीरों वाला जिसमें अवस्था पाई जाती है, वो सब इस काय वाले प्रकरण में आ जाएंगे। फिर देखिए, तो अब इन कायों के दुखों से जो अतीत हो गए हैं वे शांत हो गए हैं। ये तीसरी हुई। चौथा देखिए आप, जोगातीत, योगातीत। योग क्या हुआ? मन वचन काय, इनकी प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तो योगातीत जो हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, जो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक, तो ये जो अतीत हो गए हैं, ऐसे समझ लीजिए कायातीत, योगातीत जो अवस्था है। तो आप पहले तीनों योगों का स्वरूप बताइए कि काय से हम कैसी कैसी प्रवृत्ति करते हैं, झाड़ू ले, जांगा बुहारी, चिवटी आदि जीव विदारी। फिर आप प्रयोग बता सकते हो वचन से, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, साच जवाहर खोल, ऐसे आप प्रयोग बता सकते हो। और फिर मन, मन बड़ा चंचल प्राणी है, इस मन के कारण तो कौन जीव ने कहां कहां कैसे कैसे दुख भोगे हैं, वो सब आप बता करके फिर जो इन तीनों से अतीत हो गए हैं वे शांत है। ये आपका तीसरा अधिकार हो गया। चौथा अधिकार आप बनाओ तो चौथा अधिकार बन जाएगा वेदातीत। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। पुरुष वेद होकर के स्त्रियों से वांछा करने की बहुत चाह रखी, स्त्री वेद होकर के पुरुषों से वांछा करने की बहुत चाह रखी, नपुंसक वेद होकर के बस जिस तिस प्रकार अपनी शांत करो, पुरुष से करो, स्त्री से करो। अब जो इन सभी प्रकार के वेदों से अतीत हो गए हैं वे वास्तविक रूप में शांत हैं। फिर इसके बाद में कषायातीत। कषायातीत का मतलब क्या हुआ?
आप अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, इन सब से भी कह सकते हो। आप नो कषाय, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इससे भी आप समझ लीजिए अवस्था बता सकते हो। और फिर आप बता सकते हो क्रोध, मान, माया, लोभ। इन सब के स्वरूप से, मतलब कषाय वाला चैप्टर आपका बहुत लंबा भी हो सकता है। कषाय के सारे के स्वरूप से बता करके इन सब से प्रत्येक से अतीत जो हो गए हैं वो शांत हो गए हैं। इस प्रकार से आप कषाय को भी, कषायातीत शांत हैं। फिर ज्ञानातीत, इनको भी आप शांत कह सकते हो। ज्ञानातीत से मेरा कहने का मतलब है जो क्षयोपशमिक ज्ञान है उनसे जो अतीत हो गए हैं, मतलब अब न मति ज्ञान, न श्रुत ज्ञान, न अवधि ज्ञान, न मन परे ज्ञान, कुछ नहीं। अब तो ऐसी ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ज्ञान का स्वभाव तो सदा से निर्मल था और सदा ही निर्मल रहेगा। इस प्रकार से वो ज्ञानातीत की जो अवस्था है उसको भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो ये ज्ञानातीत जो क्षयोपशम ज्ञान से अब अतीत हो गए हैं, वे वास्तव रूप में ज्ञानातीत हो गए हैं, शांत हो गए हैं। फिर देखिए संयमातीत। संयमातीत कैसे? सामान्यतया सिद्धों को संयम का फल भी कहा जाता है। तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाख्यात, ये सब जो हैं ये चारित्र के भेद हैं, संयम के भेद हैं। तो इन सब से जो अतीत हो गए हैं, क्योंकि अब इसमें किसी भी प्रकार की अब उपाधि नहीं रही, उससे जो अतीत हो गए हैं वे शांत हैं। फिर देखिए दंसन, दर्शनातीत। दर्शनातीत मतलब चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। तो अब वही बात है, जो क्षयोपशमिक दर्शन है उन सब से अतीत होकर के जो क्षायिक अतीत हो गए, क्षायिक दर्शन को प्राप्त हो गए हैं, वे शांत हो गए। फिर देखिए लेश्यातीत। लेश्या तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। अब ये शुक्ल भी देखना, क्योंकि लेश्या वाले प्रकरण में आ रही है इसलिए ये भी परेशानी वाली चीज है। ऐसी अवस्था जहां शरीर ही नहीं है तो फिर लेश्या ही नहीं है, और लेश्या ही नहीं है तो वो जो लेश्यातीत अवस्था है वास्तव में वही शांत अवस्था है। इसको लिखते हुए तो बड़ा मजा आएगा आपको। कोई सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, कोई हो, सब में ये सारी छहों की छह लेश्याएं पाई जाती हैं। तो आप एक एक का प्रकरण उठा करके, बिल्कुल गुस्सा आया तो ऐसा गुस्सा आया कि मैं तो अब तो ये क्रोध तीव्र लेश्या हुई। फिर गुस्सा आया तो ऐसा गुस्सा आया, ये भी एक प्रकार की लेश्या हो गई। फिर ऐसा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि हमने ऐसा, बेटा सुन लिया करो, प्यार से कह रहे हैं, समझ जाया करो बात को। ये भी गुस्से का रूप है। फिर आप समझ लीजिए, आप इसको सभी जगहों पर ले जाओगे तो आपको हर एक जगह पर वो देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से ये जो लेश्याएं हैं इन सब का आप स्वरूप लिखो अच्छा खासा बड़ा, और फिर उसका समापन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो लेश्यातीत हो गए हैं वे ही वास्तव में सुखी हैं या शांत हैं। फिर देखिए भव्यातीत। भव्यातीत मतलब संसार में ही भव्य होते हैं, संसार में ही अभव्य होते हैं। जो संसार के भव्य अभव्य हैं, जैसे ही उनकी भव्यता अभव्यता का अभाव हो जाता है तभी वो मोक्ष में जाते हैं। तो मोक्ष मार्ग की योग्यता को हम समझ लीजिए, मोक्ष मार्ग को की योग्यता को हम भव्य कहते हैं। तो कुछ लोगों की व्यक्त हो गई है तो वो मोक्ष मार्गी हो गए हैं, कुछ लोगों की अव्यक्त है तो वो मोक्ष मार्गानुमुख, जैसे सम्यक्त्वोन्मुख होता है वैसे मोक्ष मार्गोन्मुख, ऐसी अवस्था में जो है वो सब भव्य कहलाते हैं। तो अब जो भव्य अभव्यता के विभाजन से परे हो गए हैं, ऐसे शुद्ध जीवत्व में जो रहते हैं, ऐसे जीव ही शांत हैं, ऐसा भी आप अर्थ कर सकते हो। फिर देखिए सम्यक्तातीत, ये भी वही वाली बात है। सम्यक्त्वातीत मतलब जिनको औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, मतलब ये औपशमिक, क्षयोपशमिक आदि प्रकार का अब सम्यक्त्व जो कि टेम्पररी सम्यक्त्व है वो नहीं है, और अब उन्हें ऐसा सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है जो उनसे कोई छीन नहीं सकता है, जो उनसे कभी दूर नहीं हो सकता है। वो सम्यक्त्व को जो प्राप्त हो गए हैं, ये अवस्था तो देखिए चौथे गुणस्थान से प्राप्त हो सकती है, मतलब शुद्ध अवस्था बिल्कुल। इसका नाम समझ लीजिए वो शांति है, उसको शांत कहते हैं। फिर संज्ञातीत हो गए हैं, जो विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह,
तो इन प्रकार की संज्ञाओं को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जो संज्ञाओं से अतीत हो गए हैं, वे वास्तव में शांत है। और फिर देखिए आहारातीत, जो संपूर्ण प्रकार के आहार में आप सभी प्रकार का आहार ले लेना, नहीं सन्नी आहारे, आहार, हाँ आहारक शरीर वाली बात है। तो जो इन आहारों से भी रहित हो गए हैं, वे वास्तव में आहारातीत है, वे ही शांत हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो शांत के आपको सारे के सारे रूप देखने को मिल जाएंगे। मुझे विश्वास है आप जीवन भर में खोजने जाएंगे तो आप शांत चित्त हो के हर विचार को इस पूरे के पूरे विषय में समाहित कर सकेंगे। जितना जितना आप इन सभी विषयों का विचार करें, उतना उतना आपको बहुत बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे शांत चित्त हो, इस प्रकार का विचार करते हुए मैं अंत में बस आपके सामने इतना ही कहना चाहूंगा, यएव मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जालच्युत शांत चित्ता तएव शाश्वत अमृतम पिबन्ति, तएव शाश्वत अमृतम पिबन्ति। इतना कह करके अपनी बात को विराम करता हूं। आपको कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपन कुछ चर्चा उन प्रश्नों के माध्यम से भी करेंगे। जय जिनेंद्र।